फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। हेमंत कैबिनेट में इस बार 3 नए चेहरे को मौका मिला है। कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और झामुमो के बैजनाथ राम को कैबिनेट में जगह मिल गई है। पिछली बार चंपाई सोरेन की कैबिनेट से बैजनाथ राम को किनारा कर दिया गया था, लेकिन हेमंत कैबिनेट में उनको जगह मिल गई। वहीं चंपाई सोरेन के कैबिनेट में रहे शामिल बादल पत्रलेख और बसंत सोरेन को साइड लाइन कर दिया गया। इरफान अंसारी को आलमगीर आलम की जगह मिली है। वहीं दीपिका पांडे सिंह को बादल पत्रलेख की जगह मिली है। सबसे पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। चंपाई के बाद रामेश्वर उरांव, राजद के इकलौते विधायक सत्यानंद भोक्ता, बैजनाथ राम, दीपक बिरुआ, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी और दीपिका पांडे सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। घिसा पिटा चेहरा, कोई घिसी पिटी बातें, कोई बात में दम नहीं। अमर बावरी जी का भाषण आपने सुना होगा, स्पीच आपने देखा होगा। हमें लगा नहीं कि वो झारखंड की आने वाली सरकार भाजपा बनाएगी क्या। इरफान जी मोबलिंग की वारदात लगातार हो रही है। कोडरमा में हुई, अब काटन कुली रांची में भी भीड़ ने एक आदमी को कत्ल कर दिया गया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? मोबलिंग के बारे में कानून बनाने की बात कर रही थी आपकी सरकार। देखिए, हम लोगों ने तो कानून बना के भेज दिया राज्यपाल के पास। बीजेपी के शासनकाल में राज्यपाल ने वापस कर दिया। हम लोग तो काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा आड़े आ जाती है। तो निश्चित तौर पर इस बार हम लोग ऐसा दोबारा अगर आता है तो मजबूती के साथ लोग काम भेजेंगे। जा रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। आज सवाल आपसे यही है, राजभवन जा रहे हैं कि नहीं? अभी तक तो सूचना नहीं मिली है, लेकिन आप लोगों को सूचना मिल जाएगा जल्दी। ठीक है, मुस्कुराता चेहरा बता रहा है, मुस्कुराहट को पॉजिटिव। आप लोग तो दूरदर्शी सोच वाले हैं। देखिए क्या होता है। बाद बाहर आए और आपका जाकर के सभी पार्टीज़ ने फिर से उन्हें लीडर चुना। आज वो मुख्यमंत्री बने, बधाई देंगे। और मंत्रिमंडल भी जल्द ही विस्तार हो जाएगा। और जो जनता के लिए कार्य हम लोग ने आगे बढ़ाए हुए थे, उनको और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष कह रहे कि काम तो हो ही नहीं रहा, सदन में भी इसकी चर्चाएं में काफ़ी हंगामा भी हुआ। अब आँख और कान बंद कर लेने से तो कुछ दिखाई देगा नहीं। जो 18-19 साल का कार्यकाल उनका रहा है, तुलनात्मक सिर्फ 2 साल तो कोरोना में रहा, और 2.5 साल का कार्यकाल में आप देखिए कितने कार्य हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनका जनाधार जिस तरह से घट रहा है, लोकसभा में जिस तरह का जो समर्थन इंडिया गठबंधन को मिली, इससे कहीं ना कहीं उनको अब सब चीज़ जो है धुंधला दिखेगा। घटना इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। किसी की जनसंख्या बढ़ सकती है, किसी की घट सकती है, लेकिन कोई ये बात को बिल्कुल ना करे कि भाई जो व्यक्ति वहाँ पे हैं वो जो है यहाँ के नहीं। ये बिल्कुल गलत होगा। इसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती जा कर के बार जा कर के बांग्लादेशी बोलना, इनके शीर्ष के नेता घुसपैठी बोल देते हैं। जो इन्हें वोट नहीं देते हैं वहीं बांग्लादेशी और घुसपैठिया हो जाते हैं। हाईकोर्ट भी तो कहा सर, हाईकोर्ट ने कहा, अगर आपको हाईकोर्ट ने कहा जांच कर लिया जाए, जांच का विषय है। सारी एजेंसीज आपके अंडर में, क्यों नहीं जांच कर लीजिए? बाबूलाल जी कहना है कि जो हम लोग का आरक्षण है आदिवासी, यदि आदिवासी संख्या घट जाएगा तो इधर भी थोड़ा देखिए, ये चीज़ ये एक सोशल, कहीं ना कहीं सब चीज़ सब एंगल से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल भाषण की नहीं, सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है। अंदर भी उन्होंने मुद्दा उठाया और हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है। इसके अलावा लगातार डेमोग्राफी को लेकर बार कि डेमोग्राफी पूरी तरह मैं पहले भी कहा हूँ कि सारे एजेंसीज आपके अंडर में है, जांच कर लीजिए। सिर्फ भय का माहौल बनाने के लिए जो बात आप रख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति अगर आपका जाकर के इस भारत देश का है, आप क्या, आपके पार्टी के लीडर उसे घुसपैठिया बोल रहे हैं, और घुसपैठिया किस तर्ज पे आप बोल रहे हैं? सबसे पहले तो आप वहाँ पे, आपके पास सारी एजेंसीज है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आप यहाँ पे तो सब नेताओं पे लगाए हुए हैं। ज़मीन पे भी उतार दीजिए, जांच कर लीजिए। सिर्फ मुंह से बोल करके लोगों के बीच में भ्रामक स्थिति पैदा करना, ये बिल्कुल बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। ताकत तो जनता ने उसको दिया है, गुमान ज़्यादा मत करिए। 2 महीने के बाद चुनाव में आपकी ताकत को पूरा निकाल देगा। फिर हम लोग खड़ा होने के लिए बोल रहे हैं, आप बैठने लायक भी नहीं रहिएगा, लेट करके आपको समय पार करना होगा। कुल मिला करके महागठबंधन रिटर्न सरकार
और जिस तरह से चंपई जी ने आज अपना भाषण किया, ये साफ दिखलाता है वो आदिवासी होने का दर्द उनके मन में है। और अपने पूरे वक्तव्य में हेमंत बाबू कहने वाले को एक बार नाम नहीं लेते हैं तो साफ समझ लीजिए कि अंदर में जो है ना वो पूरा गंडोगोल है। अरे गंडोगोल को समाप्त करने के लिए उन्होंने सबको लॉलीपॉप पकड़ा के रखा है। अभी मंत्री का घोषणा हुआ कि नहीं, किसको शपथ लेना हो गया ना, ऑलमोस्ट हो गया है। जिन लोगों का घोषणा नहीं हुआ है, जिनको था, उनसे जाके पूछिए कि धोखेबाजी क्या होती है। जो धोखेबाजी इन्होंने युवाओं के साथ किया, यहाँ के जनता के साथ किया, आज यहाँ के अपने विधायकों के साथ किया। पर जेएमएम कह रही माँ से ज्यादा मौसी को लड़काए आ रहा है। हमारा घर का बात है, हम किसको दिया किसको नहीं। क्या चंपई सोरेन ने कहा कि हम दुखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एक ऐसा बयान कोई बोलता है मुँह से दुखी है, वो तो कई एक चीज़ें उन्होंने खुद बोली, सारी चीज़ें। जिस चंपई बाबू का नाम लेकर के वो सत्ता संभाले थे, पार्ट 2 होने का दावा किए थे, और वो आज कह रहे हैं कि 5 महीने बहुत काम किए हम और बहुत काम करना बाकी रह गया मतलब कि फिर उनको आगे मौका मिले, ऐसा उनको इच्छा है। और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज था एक हारे हुए सिपाह सलार का, आज हेमंत जी के साथ था। और आने वाले चुनाव में वो जो कह रहे हैं कि विपक्ष से आधे लोग नहीं आएंगे, ये दावा उनका धरा रह जाएगा। सत्ता पद से पूरा सत्ता साफ का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये उनको भी मालूम चल गया। और अभी तक हम लगातार बार बहुमत साबित करके दिखा दे रहे हैं कि जनता भी हमारे साथ थी, उनका विश्वास भी हमारे साथ है, और 24 में हम ही आएंगे, क्योंकि यही है झारखंडियों की सरकार। यही वो सरकार है जो आज पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये इनको लोकतांत्रिक और परंपराओं पर कोई इनको तो भरोसा है नहीं। विश्वास का मत उन्होंने खुद पेश किया है, हम लोगों ने कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया, और तीसरी बार खुद मुख्यमंत्री बने। ये सारे विषय उनके मन की बातें हैं, ये फ्लोर टेस्ट उनके मन की बातें हैं। भाई जनता ने तो उनको दिया ही था कि कौन किसी के हटाने से हटा। यदि ऐसा करना रहता तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसा कई बार राष्ट्रपति शासन लागू किया, यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा करने वाली पार्टी है, इसलिए उन्होंने अभी कुछ किया नहीं। कुल मिलाकर के माटी बेटी रोटी का सवाल है, और माटी बेटी रोटी के सवाल पर हम मैदान में हैं और उन लोगों के तोते उड़े।